गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैंने अभी रिसेंट में वीडियो डाली थी जहाँ मेरी यूट्यूब पेमेंट नहीं आ रही थी। रीज़न ये हुआ था ना कि मेरी पेमेंट मतलब ओके हो चुकी थी, डन हो चुका था और यूट्यूब से सेंड भी दिखा रहा था कि मेरे अकाउंट में सेंड हो गई है, पर वो मेरे अकाउंट में नहीं आई थी। समथिंग मुझे 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता लग गया मुझे। फिर उसके बाद बैंक गई, मैंने बैंक जाके वहाँ पता किया तो वहाँ बैंक वालों ने बोला कि आपकी ट्रांजेक्शन सारी ओके है, सब कुछ लेन देन सारा सही चल रहा है। अब ये रीज़न क्या है कि आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई, ये तो अभी वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ना ऐसा तो कुछ स्विफ्ट कोड का कुछ झाड़ होता है, मतलब कि जो मेरा जो स्विफ्ट कोड का जो मेन ब्रांच है, मतलब जहाँ का, वहाँ पे उन्होंने नंबर दिया, कंप्लेंट आईडी दी कि वहाँ पे कंप्लेंट डालो और फ़ोन करो तो क्या पता आपकी पेमेंट आ जाए। ऐसा बस एक बार और हुआ था मेरे साथ, पर दोबारा ये हुआ मुझे यकीन नहीं था कि होगा। मगर फर्स्ट टाइम पेमेंट होती है तो हो जाता है, पर इस दोबारा मेरे साथ हुआ। तो फिर जब मैंने वहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आ जाएगी पेमेंट, टेंशन मत लीजिए। तो 2-3 दिन का टाइम लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद रिसेंटली मेरे पास कल फ़ोन आया, हस्बैंड जी फ़ोन किए बैंक में तो उन्होंने बोला कि 2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। तो कल शाम को फाइनली कल मॉर्निंग में मेरी पेमेंट आ गई। मतलब जितनी पेमेंट बनती थी, आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से मेरी उतनी पेमेंट आ गई और बहुत अच्छा लगा। अब पेमेंट आ गई ना, तो मैंने सोचा कि इस पेमेंट का यूज़ कैसे करूँ। तो कपड़े उपड़े तो सब मैं लेती रहती हूँ, तो मैंने कहा ना इस पेमेंट का यूज़ थोड़ा सा अच्छा करूँगी, जो मुझे भी लगे कि हाँ थोड़ा सा मतलब कि मोमेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ना, कि हाँ मैंने ये अपनी मतलब कमाई से ली है। तो मैंने ना मेरा ना जो स्पीकर जो था वो मेरा ख़राब हो रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक स्पीकर ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि आगे बाबू का बर्थडे भी आ रहा है, छोटे मोटे फंक्शन करो तो सही होता है। तो फिर मैंने एक स्पीकर ऑर्डर कर दिया है और वो आने वाला है आज। तो स्पीकर आने वाला है और ऐसा हुआ कि आजकल तो 90% सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही चलता है, तो मैंने निकाला भी नहीं अकाउंट में, अकाउंट से पैसे निकाले भी नहीं। मैं रहने दो, अकाउंट में पड़े हैं। और मैं ज़्यादातर मोस्टली मैं ट्रांजेक्शन मोबाइल से ही करती हूँ। बहुत कम रेयर केस में मैं कैश रखती हूँ, जहाँ पे मतलब उनके पास कैश नहीं होता। और 100-200 रुपये फ़ोन के पीछे पड़ जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने इनसे कहा कि चलो अब आने वाला है तो चलो फिर चलते हैं एटीएम, पैसे निकाल लेती हूँ। तो चलते हैं एटीएम, वहाँ से जाकर पैसे निकाल लाते हैं। उसका देखते हैं, तो पार्सल वाला भी आने वाले ही होंगे हमारे जब तक आ जाए। तो पहले एटीएम चलते हैं, वहाँ से पैसे निकाल लाते हैं और उसके बाद अपना पार्सल रिसीव करते हैं, क्योंकि पार्सल वाला फ़ोन आया था कि वो भी आने वाले हैं पार्सल लेके। तो चलिए चलते हैं। तो गैस गर्मी बहुत है और मैं एटीएम गई थी, वहाँ से मैं फटाफट पेमेंट निकाल के ले आई। और हस्बैंड जी को ड्यूटी आना था तो चले गए, कह रहे हैं कि लेट हो रहा है, पार्सल आएगा तुम रिसीव कर लेना। तो वो तो चले गए। अब मुझे भी मार्केट भी जाना है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, मार्केट जाने से पहले अगर पार्सल आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मम्मी को पेमेंट करके जाऊँगी, मम्मी रिसीव कर लेंगी। और इसी चक्कर में मैंने पेमेंट निकाल ली भी कि अगर मैं नहीं रहती हूँ तो मम्मी रिसीव कर लेंगी। तो देखते अगर मेरे रहते में पार्सल आ गया तो ओके, नहीं तो फिर मम्मी आया, मम्मी रिसीव कर लेंगे, मम्मी पेमेंट दे जाऊँगी और फिर हम आपसे मिलेंगे मार्केट में। ठीक है। मार्केट जाने से पहले मम्मी बोल रही है ऊपर से कपड़े ले आओ, आजकल मौसम का नहीं पता ना कब बारिश होना शुरू हो जाए। मैं आ गई हूँ ऊपर पहले लेने कपड़े। तो कपड़े लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि बारिश कब स्टार्ट है, मार्केट जाऊँ बारिश है, फिर मम्मी को आने में दिक्कत हो जाएगी ना। और मौसम देखो बिल्कुल घनघोर हो रखा है, मैं आपको दिखा, ये देखिए बिल्कुल काला बादल हो रखे हैं। तो कब बारिश स्टार्ट हो जाए कोई पता नहीं। और यहाँ कपड़े डले हुए हैं, तो मैं कपड़े लेके चलती हूँ नीचे। के लिए हमारी बहना आ रही हैं, हम उनके साथ जाएंगे। और प्राची की मम्मी भी मार्केट के लिए जा रही है, क्योंकि उनको घर में कल पूजा करानी है। तो फटाफट कपड़े ले चलती हूँ नीचे, उसके बाद निकलेंगे मार्केट के लिए। तो यहाँ देखिए मेरे मार्केट जाने से पहले मेरा पार्सल आ गया, जिसका मुझे था बहुत इंतज़ार इसलिए था क्योंकि बाबू का बर्थडे आ रहा है। मैं नहीं चाह रही थी कि साउंड के चक्कर में थोड़ा भी कुछ हो, तो इस वजह से मुझे इसका पार्सल का बहुत ज़्यादा वेट था। और यहाँ फाइनली मेरी पेमेंट और पार्सल दोनों आ गए। तो यहाँ भैया चेक करा रहे हैं कि अब तो ओपन बॉक्स डिलीवरी हो गई है, तो भैया चेक करा रहे हैं कि भाई चेक कर लो बाकी सारे प्रोडक्ट है या नहीं है। तो उन्होंने सारे ओपन किया और चेक कराया, चार्जर से लेके रिमोट तक सब चेक कराया। और यहाँ पे हमारा बाबू अलग ही बदमाशी कर रहा था, मुझे डर लग रहा था कि गिर मत जाए, क्योंकि ना वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और बारिश से ऐसे सारा तरफ पानी पानी हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये साउंड पूरा मतलब इन्होंने ना अच्छे से मतलब पूरी पैकिंग करके, पैकिंग जो थी पूरी खोल खा के चेक कराई कि चेक कर लो कहीं से टूटा उटा तो नहीं है। और बाकी रिमोट भी चेक कराया। मुझसे पूछ रहे थे कि एक ही है दो, मैं कहा दो ही होंगे। तो इस वाले बॉक्स था बाहर कह रहे इसमें, तो मैं कहा हो सकता रिमोट या चार्जर होगा। तो भैया ने फिर खोला तो इसमें मतलब चार्जर और रिमोट था।
और सही भी है ना कि अक्सर भैया ने भी फ़ोटो क्लिक करी, उन्होंने भी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर रख के और उसका बोला कि मैं भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि उनको भी कंपनी में दिखाना होता होगा भाई। तो यहाँ पे मैंने कर लिया अपना पार्सल रिसीव। गाइस यहाँ पे निकलते निकलते मेरा पार्सल भी आ गया और वो मैंने रिसीव कर लिया और यहाँ बहना भी आ गई हमारी। तो हाय बोलो। हेलो। अंश हाय बोलो। वो मौसी को हेलो बोल रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं अब मार्केट करने, शॉपिंग। प्राची में निकल गई है तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ बहना पहुंची मार्केट। कहाँ पहुंची भाई? मार्केट। क्या लेने आई हो? पैसे उतारना है। अंश तो बेचारा सो गया। यार उस टाइम से एकदम सो गया, मुझे ज्यादा अंदर सो जाए तो फिर प्राची को मेरे दिखाई दे नहीं रही है। आई नहीं है क्या अभी तक आंटी? मुझे लग रहा आई नहीं है अभी तक, मतलब मैंने उनको एड्रेस यहीं का दिया था। क्यों दिख रही है? क्या पता। चलो वेट करते हैं। फोन करूँ ना। प्राची की मम्मी आ गई और चुईया भी आ गई और कालू बार पीछे खड़ा है और ये हमारी बहना। नमस्ते। और ये चुईया आ गई। बहना ने लिया यहाँ पे सूट। क्या लिया है बहना? सूट लिया है। किसके लिए? मेरे लिए। वाह, मेरे लिए मेरी बहना सुई। ये देखो दो लड़ रही हैं। क्या हुआ? ये पागल है ना, नालायक। तो यहाँ बहना ने ले लिया है सूट। वंडरफुल सूट लिया है। क्या चीज? प्ले बटन की करेंगे। हाँ 1 मिलियन। तो यहाँ बहना ने ले लिया सूट। चलो चले दीदी, इसी 10 मिलियन में 3 जीरो। अच्छा लग रहा है ये भी। 1000 की बात नहीं हो रही है। ये कपड़ा चुभेगा। यही तो कप दिखा रहा, कपड़ा तो दिखाना मंजू। प्राची में देख रही कॉट सेट बट पसंद नहीं आया। यहाँ देखिए क्या मस्त सूट टंग रहे हैं। सो चलिए इसको मैं यहीं डाल दूँ डिग्गी में। डिग्गी में डाल दूँ। चलो चलते हैं। चले। मार्केट में राखी लग चुकी है और ये हमारी बहना चल रही है आगे। यहाँ आगे बाजार के अंदर और ये परेशान है बेचारी जूते से। इतना लंबा जूता क्यों पहन रखा है? तो यहाँ देखिए राखी आने वाली है तो राखी का सामान ही बिकने लगा, यानी कि राखी बिकने लगी। छाता करूँगी कौन सा बारिश, माना कि बारिश जैसा मौसम है बट बारिश भी हो नहीं रही है। तो यहाँ राखियाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ बिक रही हैं। और यहाँ बहना। क्या हुआ बहना? कौन सी? अच्छा चलो। बारिश में खिचबिच खिचबिच, मौसम तो खैर बारिश वाला ही हो रहा है। ये ले रहे हैं पूजा का सामान, जो कि भैया कह रहा है राखी बेच रहा, पूजा का सामान बंद कर रखा है इस टाइम। तो ये आगे देखेंगे। तो बाबू सो गया है और यहाँ पे हमारे कॉस्मेटिक की शॉप है और रंजू ले रही है सामान। मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या ले रहे हैं। देखो लेडीज से कैसे होती है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों। लिपस्टिक वेस्ट करने के बाद और इनको लेना एक ही है। तो ये देखिए हाथों पे कैसे सजाया गया है। और यहाँ बच्चे देखिए ये अपने अपने परफ्यूम लेके खड़े हैं। ये लड़ाई हो गई। भैया ये वाली दे दो मेरे को। दीदी गर्ल्स के है, बॉयज ले रही है पूजा का सामान, क्योंकि इधर हाफ कॉस्मेटिक और हाफ पूजा का सामान है। तो यहाँ पे ये मौसी का हाथ पकड़ के ले जा रहा है सामान लेने के लिए। क्या लेगा? अब दिलवाओ, अब दिलवाओ। ट्रेन क्या लिखा है वंश? ट्रेन दिखाओ।
वाह ट्रेन में बैठी सफेद बात ये बहुत चलता है। बुआ तो उसकी नदिया में ढूंढने बगिया में। इस यहाँ पे देखिए बहना की, यहाँ पे औरतें देखिए क्या कर रही हैं। ये सामान भूल गई, पता नहीं क्या हुआ। ये लोग देखो कैसे अपना सामान देख रही हैं, औरतों की तरह लड़ रही हैं। ये देखिए, ये गांव से गवार आएगी उठ के आ रही है। लड़ाई इनकी पूरी हो गई। गजब, मिल गई पन्नी, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो तुम प्राची कमी ले रही है पंडित जी के लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा। अरे ये यो हनी सिंह, गिर गया। रही है ट्रेन। ये पूरा परफेक्ट नाम लेता है, स्वाति। स्वाति लेते लेते पहुंच गए सब्जी मंडी में, और यहाँ ले रही है प्राची कमी सब्जी। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है आज। ऐसा संडे है ना, संडे को भीड़ काफी होती है। पे सब ले रहे हैं स्लीपर। और उधर बाबू भी है। प्राची मम्मी गुस्सा हो रही हैं क्योंकि इनकी पसंद का नहीं दिया गया। बच्चों ने इनके अरमान में पानी फेर दिया। सही बात है। चलो आओ। देखिए हम सब आ गए मार्केट करने के बाद टिक्का टिक्की और चीला खाने के लिए। हाँ, तो और यहाँ पे देखिए चीला खा रही है और टिक्की खा रही है। और इधर बाबू क्या है। हाँ